हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, क्या दिखाने वाली हूँ, आइए मेरे साथ मेरे अपना गार्डन में। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं मेरे गार्डन में आ चुकी हूँ और ये सामने क्या है। वैसे तो बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है आपको। एक्चुअल में हमारे यहाँ नीम का प्लांट था, अभी खैर ट्री नहीं बना था। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा दरख्त होता है, ट्री बन जाता है, बट मेरे यहाँ छोटा सा था। तो यहाँ डेली मंकी आते हैं, वो आकर के वो एक दो प्लांट तो डेली ख़राब कर ही देते हैं। वैसे इतना बड़ा मेरा प्लांट था जो मंकी उस पर चढ़ के अच्छे से उन्होंने खूब झूला भी झूला, और झूला झूलते झूलते मेरा प्लांट टूटा और नीचे गिर पड़ा। वैसे तो ये इसकी स्टेम मजबूत होती है, मजबूत होता है ये प्लांट, बट समझ नहीं आया उन्होंने कैसे जंप लिया और प्लांट मेरा टूट गया। तो टूटने के बाद अब मैं वैसे तो परेशान हो ही रही हूँ कि एक प्लांट एक साल में कितना मुश्किल में उसको बना पाते हैं, कितना उसमें खाद पानी सब कुछ लगता है। बट यहाँ तो मंकी ने एक झटके में ही एक प्लांट ख़राब कर देते हैं। और भी एक दो गमले हमारे गिरा दिए थे, बट वो मैंने सही से कर दिए हैं। और यहाँ ये मेरा प्लांट जो टूट गया था, वो करीब मॉर्निंग में आए होंगे, मैंने मंकियों को नहीं देख पाया। जब मैं शाम के टाइम में गई तो देखा हमारा प्लांट पड़ा हुआ था। मैंने फटाफट में प्लांट को उठाया। उठाने के बाद में मैंने कि इसको तो मैंने फेंकना नहीं है कहीं, इससे हमारे बहुत से काम निकलेंगे, और इसीलिए मैंने लगाया था अपना गार्डन में। वैसे तो काफ़ी बड़ा दरख्त बन जाता है, तो मैं कोई भी प्लांट को ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकती हूँ, उसको मैं छटाई कटाई उसकी करती रहती हूँ, तो प्लांट मेरा छोटा ही रहता है। तो ये मैंने अपने जितना भी था मैंने तोड़ लिया है, तोड़ कर रख लिया है, और इससे मैं बहुत से अब काम करने वाली हूँ। वैसे सबसे बढ़िया तो इसका फर्टिलाइज़र मैं बनाऊँगी और अपने प्लांटों को दूंगी, क्योंकि जो प्लांट से मैं लेती हूँ वही अपने प्लांट को देती भी हूँ। तो प्लांटों का देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप चाहे एक बार ना लें, बट उनको देना बहुत ज़रूरी है। और मैं ठहरी हूँ नेचर लवर। तो यहाँ देखिए मैंने सारा अपना इकट्ठा कर लिया है, और इसकी जो बारीक बारीक कोपलें आपको दिखाई पड़ रही होंगी, आई मीन जो ऊपर की जो होती हैं ना, ये देखिए बहुत बारीक बारीक दिखाई पड़ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा काम की हैं। तो इनको तो मैं अपने सारी बेनिफिट में लूँगी अपनी बॉडी के लिए, और जो नीचे का है उसकी मैं सारी टोटल फर्टिलाइज़र बनाऊँगी अपने प्लांटों के लिए। क्योंकि वेदर चेंज हुआ है, वेदर चेंज होने की वजह से तमाम इतने बैक्टीरिया, कीटाणु, कीड़े, पतंगे तमाम प्लांटों में हो जाते हैं, तो मैं उनको सबको ख़त्म करने वाली हूँ। और ये छोटी छोटी कोपलें हैं, इनको बॉडी के लिए अपने घर में रखने वाली हूँ। क्यों कहीं अगर जाती भी हूँ किसी के, जैसे अपने कोई मेडिसिन के लिए, तो वहाँ इतना ढेर सारा प्लांट मेरे को नहीं मिल सकता है, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा करके अपने कलेक्ट करना है और अपने घर के लिए रखना है। क्योंकि पुरातन काल में जैसे आपने देखा होगा, पहले ज़माने में यानी पुरातन काल में जितना ये नेचर हुआ करता था उसी से ही बॉडी के लिए मेडिसिन बनाया करते थे। और आजकल तो वो एलोपैथिक चल गया है, कोई भी ज़रा सी अगर परेशानी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, फटाफट डॉक्टर के पास भाग लिया करते हैं और वहाँ जा करके एलोपैथिक यानी टैबलेट वगैरह लेके आते हैं, दवाइयाँ लेके आते हैं। तो उनसे रिसेंटली तो आराम मिल जाता है, बट वो जड़ से रोग ख़त्म नहीं होता है। और जो ये जो होते हैं हर्बल, तो ये पूरा जड़ से ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा सा बस टाइम लगता है। तो यहाँ मैं कुछ आपको बेनिफिट इसके बताऊँगी, और मैं इसका जैसे सुखा करके इसको छाया में सुखाऊंगी, सुखाने के बाद मैं इसको पाउडर बनाऊंगी। तो मैं 10 आपको ऐसे बेनिफिट बताऊंगी। वैसे तो जब मेरा प्लांट बना रहेगा तो मैं आपको इसके बेनिफिट बताती रहूँगी, क्योंकि इसके इतने बेनिफिट हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के में शेयर भी कर दें, और मैं इसके बेनिफिट आपको बताऊंगी। तो पहले मैं बताती चलूँ, क्योंकि ये ठंडी का सीज़न शुरू हो गया है, और ये नीम होता है ठंडी प्रवृत्ति का। जैसे लोग समझते नहीं है, लोग कहते हैं तो गर्म होता है, तो ये गर्म नहीं होता है, ये इसकी जो ना तासीर ठंडी होती है। तो इसको ठंडियों में पीने में, खाने में कम से कम इस्तेमाल करें। जब भी आप अगर खाना पीना जो भी करना है, अगर आपको रोगों को दूर करना है, तो आप गर्मियों में जो है ना, आप डेली इसका रूटीन में अपना इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये कोपलें जो हैं, इसका बिल्कुल करके बारीक पाउडर कर लें, और चेहरे पे आपके कैसा भी रिंकल हो, कैसा भी फोड़ा फुंसी कील मुहासे कुछ भी हो, तो ये आपके लिए 110% बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। क्या करना है इसका, आप फेस पैक बनाएं, और फेस पैक बना करके आप फेस पे लगाएं। फेस पैक क्या बनाना है, इसको बारीक करके पीस लें, इसमें 1 चम्मच आप हनी डाल लें, थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल डाल लें, क्योंकि नीम के अंदर तो ऑलरेडी होता है, बट इसके अंदर नहीं, इसके फल के अंदर होता है। तो यहाँ फल को अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ,
क्योंकि इसमें हमारे इसमें फ्रूटिंग हुई नहीं थी, अभी छोटा था। उसका आप फेस पैक लगाएं। और अगर आप डाल सकते हैं तो हल्का सा बेसन डाल लें, थोड़ी सी हल्दी डाल लें, क्योंकि हल्दी भी एंटीबायोटिक होती है और नीम भी अपने आप में एंटीबायोटिक होता है। तो आप 50 की उम्र में भी 25 के आप दिख सकते हैं। इसका 1 वीक में आप करीब 3 बार आप यूज करें अपने फेस के लिए। और बस यानी हल्के पानी से आप वॉश कर लें, ऐसे ही, कोई साबुन वगैरह ना लगाएं, क्योंकि कोई भी साबुन होता है उसमें केमिकल होता है, तो वो आप ना लगाएं। आप सादा पानी से फेस धुल लें, उसके बाद में इसको आप बारीक जो पिसा हुआ है, अपना फेस पैक बनाया हुआ है, वो आप फेस पर लगा लें। उससे आपके 1 मंथ के अंदर में आप देखेंगी आप एकदम खिली खिली आपकी स्किन हो जाएगी, आप एकदम जवान लगेंगे। 50 की उम्र में अभी आप 25 के दिखाई पड़ेंगे। दूसरा, इसको आप बॉयल करें, जो आपकी वैसी पत्तियां हैं, ये छोटी वाली तो मैंने बता दी, इसको आप डेली खा भी सकते हैं। आप जैसे ये आपके घर में प्लांट है, डेली अगर उसमें लगी हैं तो आप ऊपर की कोपलें जो होती हैं बारीक बारीक, उसको आप डेली रूटीन में खाएं। इससे आपकी कैसी भी बॉडी के अंदर कोई भी विकार होंगे आपके सब दूर हो जाएंगे। और आपका जो है ये बालों का, आप इसकी पत्तियों को आप उबाल लें, उबालने के बाद उससे अपने बाल धुलें, तो आपके बाल असमय सफ़ेद जो हुए हैं वो होंगे, सिकरी ख़त्म होगी, जूं ख़त्म होंगे, कोई भी रोग होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरे, आपके दांतों में कैसा भी विकार हो, पायरिया हो, बैक्टीरिया हो, कीड़े लग गए हों, कुछ भी हो, आप इसको डेली बॉईल करें, उससे आप कुल्ला करें। डेली आप कुल्ला करके आपके मुंह की सारी बदबू ख़त्म हो जाएगी, कैसा भी आपके फंगल अटैक होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। बॉडी के लिए आप जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो गई, सर्दियों में आप कम से कम इसका यूज करें। गर्मियाँ हों तो आप डेली पानी से इसके नहाएं। आपकी बॉडी में चर्म रोग जो हो जाता है, वो कैसे भी फंगल अटैक हो, कोई खुजली हो, दांत खाज खुजली, वो सारा ही सब खत्म हो जाता है। अच्छा, आपके अंदर में जैसे आपको शुगर है, आपकी शुगर के लिए तो रामबाण है ये। आपकी किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए अच्छा है। आपके हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज हुई है उसकी ब्लॉकेज भी खोल देता है। करना क्या है, बस इसको बॉईल करके इसका पानी आप थोड़ा सा डेली खाली पेट पी लिया करें, तो आपके एक नहीं, आपके सैकड़ों रोग एक ही नीम से सारे खत्म हो जाएंगे। तो नीम है ना, एक नहीं सैकड़ों रोगों की एक ही दवा है ये नीम। तो इसको आप डेली रूटीन में कर सकते हैं। और सर्दियों का है तो सर्दियों में इसको सुखा करके अपने घर में छाया में सुखा लें, इसका पाउडर बना के आप किसी जार में रख लें, और डेली आप थोड़ा थोड़ा करके सुबह सुबह बॉयल आप करें। जैसे चाय पीते हैं ना, चाय की तरह थोड़ा सा, करीब आप 20 ml आप डेली लें, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो है ना, ये बहुत अच्छा। इससे जो है ना, आप कैसा भी अपना कोई भी कैसे भी रोग है आप दूर भगा सकते हैं। खाली पेट आप इसको लेंगे, भरे पेट में बिल्कुल ना लें, आप खाली पेट डेली आप लें, तो है ना, सोने पे सुहागा। आप नीम को डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसकी फर्टिलाइज़र आपको बता दूं। फर्टिलाइज़र में भी इसको फिर मैं धूप में सुखा सकती हूँ, या पानी में आप भीगना डाल दें, पानी में आप चढ़ा लें इसको, उस पानी को अपने सब प्लांटों में डालें, पहले प्लांटों को गुड़ाई कर लें, फिर सभी में डाल दें, तो आपके कैसा भी फंगल अटैक होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। स्प्रे आप कर लें, जो मिलीबग लगती है उस पर आप डालें, ख़त्म हो जाएगी सारी मिलीबग, अपने आप में ख़त्म हो जाएगी। या इसको जड़ों में, जो ये मोटी मोटी है ना पत्तियाँ, उसको आप सुखा लें, धूप में सुखाने के बाद पीस लें, उसको आप जड़ों में डालें, या फिर इसको जला के इसकी राख बना करके अपने प्लांटों में डालें। तो आपके प्लांट जो मुझे देते हैं वही हम उनको देते हैं, है ना, तो उनकी एकदम परिपक्व खुराक हो जाएगी और प्लांट आपके बहुत खिल उठाएंगे, बहुत ही अच्छे बन जाएंगे, है ना, कितना अच्छा। तो ये मेरी बॉडी से लेकर के हमारे प्लांट तक का सफ़र, ये सब कुछ अच्छा करता है। अब इसकी छोटी छोटी स्टेम है, जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद किसी दांत में फंस जाता है, तो इसकी आप जो है ना छोटी बड़ी बड़ी स्टेम है, ये बिल्कुल ना फेंकें, इसको आप रख लें, उससे अपने दांत को साफ़ करेंगे तो दांतों में कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। अदरवाइज आप जैसे माचिस तीली होती है वैसे होते हैं, आप करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ होंगी, आपके मसूड़े बेकार हो जाएंगे, कोई भी रोग लग सकता है। इसलिए इसकी कोई भी चीज़ फेंकने वाली नहीं है, इसकी हर चीज़ आपके काम की है। तो आप कहीं पर भी आपको प्लांट मिलता है, वैसे तो कहते हैं कि इस प्लांट पर देवी देवता वास करते हैं, जितने भी देवता होते हैं इससे वास करते हैं, तो है ना, इसकी पूजा भी की जाती है। तो ये हमारे कल्चर के लिए, हमारी बॉडी के लिए और सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप ऐसे ऐसे गमले में लगा सकते हैं, पूजा पाठ के लिए गमले में हो जाएगा। वैसे तो बहुत बड़ा दरख्त होता है,
तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं और अपना ढेर सारा ख्याल भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में आप नेचुरल बनाए आप प्लांटिंग करते हैं तो इसकी पत्तियां कहीं पर भी मिल जाएं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो एकदम फ्री का ट्रीटमेंट है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। अपनी बॉडी से लेके अपने प्लांट का सफ़र पूरा तय कर सकते हैं। तो बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड।